स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे रातू के काठीटाड़ में रह रही प्रियंका रानी जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से आइसक्रीम दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास कर पा रही है। झारखंड राज्य के ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला संगठन JSLPS आज कई कहानियों का कारण बन रहा है। इन्हीं कहानियों में से एक है रातू क्षेत्र के काठीटाड़ की रहने वाली प्रियंका रानी की, जो आज JSLPS की सहायता से आइसक्रीम की दुकान के जरिए न सिर्फ खुद का बल्कि अपने परिवार का भी भविष्य संवार रही हैं और स्वावलंबी बन रही हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम रांची जिला के रातू प्रखंड में उपस्थित हैं, जहां प्रियंका राज जैसी महिलाएं किस प्रकार दुकान चलाकर आत्मनिर्भर बन रही है। आइए हम जानते हैं ये अपनी दुकान में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं जिससे इनकी जीविका का पार्जन हो रहा है। आइए हम जानते हैं। प्रियंका जी, आप ये दुकान कब चला रही हैं? सर 10-15 हो गया। 15 साल चला रही हैं। इससे पहले क्या करते थे? सर कुछ नहीं, उससे पहले हम घर का कहीं काम था, हम हाउस वाइफ थे। आपकी शादी कब हुई? 2010 में। 2010 में शादी हुई। उस समय क्या करते थे आप? घर में रहते थे कि बाहर? नहीं सर, घर पे ही रहते थे। हाँ। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति भी बिजनेस में ही है। तो साथ में मिलकर आप लोग? जी जी। तो JSLPS से जुड़ा कब से हुआ? जी, JSLPS से जुड़ा कब से? अच्छा सर, वो मेरा जुड़ा हुआ कितना होगा, 1 साल हुआ होगा ना? 1 साल 2 साल हो गया हम लोग का। अच्छा 2 साल सर, 2 साल हुआ है। 2 साल। हाँ। पहले आप बिजनेस करती, बिजनेस कब से कर रही हैं? सर बिजनेस का तो मेरा 10-15 साल हुआ। 15 साल से है। और JSLPS में समूह से आप 2 साल से जुड़े हैं। जी। तो JSLPS में जुड़ने से क्या फायदा आपको हुआ? सर हमको वहाँ से लोन मिल जाता है, जैसे ज़रूरत पड़ने पे मशीन ले लेते हैं, ट्रॉली ले लेते हैं, कभी माल मंगवाने के लिए, ये सब हेल्प वहाँ से मिलता है हमको। तो जो पहले का दुकान चल रहा था, अब जो है JSLPS से लोन लेकर दुकान चला रही हैं, क्या बदलाव देख रही हैं? पहले जो सर हमको ये समूह से जुड़ने से होता है कि हमको ईजी पड़ रहा है हर चीज़ में। जैसे पहले से अगर हम बाहर से लेंगे तो हमको ज़्यादा देना पड़ता था, और समूह से लेते हैं तो हमको बहुत हेल्प हो रहा है। तो पति क्या बोलते हैं? आप उसको साथ में बिजनेस करते हैं, पति को भी कहीं कहीं पैसा का आप सहयोग कर रही हैं, तो क्या बोलते हैं आपको जब काम करती हैं तो? बोलते हैं कि तुम्हारा साथ है तो बहुत अच्छा है। अच्छा दीदी, आप एक महिला महिला अपने पैरों पे खड़ी होती है, जो पैसा कमाती है, क्या बदलता है स्थिति, क्या बदलता है परिवार के लोग? सर समाज उन्नति करेगा अगर महिला बढ़ेंगी तो, क्योंकि आजकल का भी सोच है कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि वाइफ को अंदर ही रखो घर में बैठा के, लेकिन बहुत लोग का सोच है कि अगर औरत काम करे तो ज़्यादा बेटर काम होता है। प्रियंका रानी पहले आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से थी और आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं था। जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने JSLPS के महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का निर्णय लिया। समूह की बैठकों में, प्रशिक्षणों में और उद्यमिता परामर्श से उन्हें प्रेरणा मिली कि वे कुछ अलग कर पाएं। सर हम लोग जो थोड़ा सा कोई सी चीज़ का प्रॉब्लम झेल रहे थे, वो हम दोनों करने से होता हुआ कि ये मार्केट देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं, तो उससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। पर डे का अगर ट्रॉली निकल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो पर डे 20,000, 25,000, कभी कभी 30,000। जी, लेडी के में पढ़ाते हैं वहाँ पर दोनों को। अगर हम भविष्य की बात करें, भविष्य में और क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ? सर इसको पढ़ना चाहेंगे। संभव नहीं था, कहीं अगर हम कहीं और से लेते तो हमको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता और उसको सूद देना पड़ता है, कि हमको बहुत हेल्प है, थोड़ा थोड़ा दे के भी मेरा बिजनेस ग्रो। सर इसका तो हम ही सब कुछ करवाती हैं, तो यही को आइडिया है। हाँ, मंथली हम लोग रिटर्न करते हैं। हाँ, ग्रामीण बैंक में अकाउंट है, उसमें डाल देते हैं हर मंथ हम लोग पैसा। नहीं सर, सेल्फ रहना ज़्यादा बेटर है, अपना खुद का करना चाहिए। खुद के व्यवसाय में क्या फायदा होता है? किसी के अंडर में आप काम करती हैं, खुद का धंधा करती हैं? नहीं सर, अगर किसी के अंडर में काम करना और कुछ वैसा काम मिले कि हाँ वो लगे कि वो करना चाहिए, तो आदमी सोचे कि कर सकता है।
लेकिन अगर खुद का बिजनेस ग्रो करना है तो अकेले ही होना है। और तो दुकान की बात करें तो दुकान क्या क्या चीज़ रखती हैं? सर आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, लस्सी, जूस, सारा आइटम, पानी। सर एक तो पहले तो अब तो सालों भर लोग आइसक्रीम खाते हैं, ठंडे में भी पार्टी ऑर्डर आता है। और दूसरा चीज़ कि हम लोग बीच में पनीर का काम है हम लोगों का, फिर देवरस मटर का काम है हम लोगों का, ये सब हम लोग करते हैं। सर वो लोग को निकालने में अगर हम लोग हेल्प करना चाहें, अगर वो लोग लेना चाहें तो हम लोग हेल्प करेंगे ताकि वो लोग बाहर निकले, अपने पैर पे खड़ा हो। कि आपके टोला मतलब बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो आपके मित्र भी होंगी, आपके पास दुकान में आती होंगी पूछने के लिए कि दीदी आप कैसे बिजनेस कर रही हैं, तो लोग क्या बताती हैं? बताते हैं सर कि घर से बाहर निकलिए, कुछ समय अपने लिए निकालिए पर्सनल, जो आप अपने लिए निकाल सकते हैं, और समूह में जुड़िए और समूह से जुड़ के उसका जो बेनिफिट है ताकि आप भी आगे बढ़िए। सर सुबह 5 बजे उठते हैं, बच्चों को स्कूल 6:15 बजे तक भेज के, नहा के पूजा, फिर नाश्ता बना के 9 बजे से दुकान में इनके साथ लग जाते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रियंका ने एक छोटी आइसक्रीम दुकान की शुरुआत की। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और उनकी दुकान स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गई। अब वो प्रतिदिन अच्छी आय कर रही हैं और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो गई हैं। अकेले हम ये बिजनेस को हम अकेले नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, जैसे कि दुकान छोड़ करके मार्केट में सप्लाई वगैरह करने जाना पड़ता था हमें। तो इनके सपोर्ट से हम इधर दुकान से निश्चिंत रहते हैं और मार्केट में जो सप्लाई होता है वो सप्लाई हम अच्छे ढंग से कर पाते हैं। और बिजनेस है जैसे, और वेंडर्स लोग जो माल लेकर के बाहर निकलते हैं बेचने के लिए, तो वो उनको माल देना और अपना दुकान संभालना ये कर लेती है ताकि हम निश्चिंत होकर बाहर मार्केट दें। इनका वो तो सर पूंजी का तो थोड़ा सा समस्या था हमारे साथ। इनका ये समिति से जुड़ने के बाद में हमें समिति से सहयोग हुआ, जिसकी वजह से हम काफ़ी अच्छे से अभी अपने व्यवसाय को चला पा रहे हैं। प्रियंका रानी बताती है कि किस तरह JSLPS के सहयोग से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वो अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक जरूरतों को भी पूरा कर पा रही हैं। एक साधारण महिला से एक स्वावलंबी महिला बन पाना, खुद की पहचान बनाने की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि सही मार्गदर्शन और सहयोग मिलने पर महिलाएं भी छोटे स्तर से शुरुआत कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकती हैं। मेरा नाम कुणाल प्रसाद हुआ, मैं प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS रातू। जी, प्रियंका रानी जो है वो अपना पहले से इनका जो है दुकान चल रहा था, बट समूह से जुड़ने के बाद इनको चूँकि पैसे का अभाव रहता था, पूंजी नहीं होने की वजह से दुकान को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। पर JSLPS के माध्यम से ये समूह में जुड़ी और इनको जो है हमने मतलब समूह के माध्यम से इनको लोन मिल पाया, जिससे वो जो है अपने दुकान को बढ़ा पाएँ। साथ साथ इनको उद्यमी के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें समूह के माध्यम से ऋण देना, साथ साथ बैंक से मुद्रा लोन वगैरह कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनका और भी मतलब दुकान को और आगे बढ़ा पाएँ और अपनी आमदनी को आगे बढ़ा पाएँ। जी वाकई जब प्रियंका रानी जैसी महिलाओं को देखते हैं तो दिल से खुशी होती है कि इस तरह के दीदी जो है आगे बढ़ रही हैं, अपनी आमदनी बढ़ा रही है, साथ साथ अपना परिवार को सहयोग कर रही हैं और अपने समाज में जीवन स्तर को भी बढ़ा रही हैं। इससे काफ़ी हम लोगों को खुशी मिलती है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से रातू में रह रही प्रियंका रानी जी खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर पा रही हैं और साथ ही साथ अपने आसपास में रह रही महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं लातेहार जिला में रह रहे उन बच्चों के पास जो कि संपूर्ण शिक्षा कवच योजना से जुड़ करके JEE और नीट प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनके पढ़ाई में काफ़ी हद तक मदद मिल पा रहा है। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों से और जानते हैं कि वो किस तरह से इसका लाभ ले पा रहे हैं। शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में झारखंड सरकार द्वारा संचालित संपूर्ण शिक्षा कवच योजना आज ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के लिए आशा की किरण बन चुकी है। ये योजना विशेष रूप से उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा रही है जो आर्थिक रूप से पिछड़े होने के बावजूद नीट और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सपना देखते हैं। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी झारखंड विकास की और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, झारखंड में हो रहे तमाम गतिविधियों की जानकारी दूरदर्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लातेहार जिला के संपूर्ण शिक्षा कवच योजना से लाभान्वित होते नीट और जेईई की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से हम बात करेंगे कि उन्हें किस तरह से यहाँ पे सुविधा प्रदान की जाती है और प्रतियोगिता की किस तरह से तैयारी होती है। तो चलिए यहाँ के विद्यार्थियों से हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कनेक्टिंग स्पेयर ऑफ द रेडियस r becomes n times when it is increased by the concentric connecting sphere of the radius r2 r2 connected earth. ये अर्थ क्या हुआ? the ratio of the their radius r2 by r1 पूछे। ठीक है। मेरा नाम सतीश परमार है। मैं इससे पहले नारायणा कोचिंग में पढ़ा रहा था, अभी मैंने फिलो ज्वाइन किया है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम से चल रही है। मैं अभी इनको फिजिक्स से पढ़ा रहा हूँ। लेवल तो थोड़ा सा मान सकते हैं, बट यहाँ के बच्चे में मैंने एक चीज़ देखी जो मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व किया था कि यहाँ के बच्चे बहुत डेडिकेटेड है। मतलब इनको अगर आप कुछ होमवर्क देते हैं, ये बहुत सीरियसली उसको लेते हैं, काम भी करते हैं। सिटी में क्या होता है कि बच्चा इतनी आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, वो आता है, फीस देता है। यहाँ के बच्चे एक्चुअली में वैल्यू करते हैं कि एजुकेशन एक्चुअली में है क्या। ये बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मे बी ये बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कहीं ना कहीं मैं भी उसी बैकग्राउंड से पढ़कर आया हूँ। मैं इन बच्चों को जब पहली बार मिला था तो मैंने इनको एक ही बात बोला था कि आप फिजिक्स को अदर सब्जेक्ट की तरह नहीं ले सकते, कि आप एज अ फिजिक्स को अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो ये सब्जेक्ट कभी भी आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसको अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि इनको ईजी से ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। मैं कभी भी शॉर्टकट नहीं करता। मैं अगर कोई न्यूमेरिकल भी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि डेरिवेशन अप्रोच से जाए, क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर आप चीज़ें याद करते हैं तो 110% आप कभी ना कभी वो चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अप्रोच आपको पता है कि चीज़ें कैसे सॉल्व हुई है, आप अगर एग्जाम में फंसते भी है किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप 110% उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। पहले जहां संसाधनों की कमी के कारण कई होनहार विद्यार्थी कोचिंग जैसी सुविधाओं से वंचित रह जाते थे, वहीं अब इस योजना के तहत उन्हें निःशुल्क कोचिंग, अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन संसाधन और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे पहले तो जो हमारी बायो के क्लासेस है तो उसमें हमें नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो नोट्स में हमें टाइम नहीं दिया जाता है, लेकिन नोट्स को रीड किया जाता है और सर जो है वहाँ पे हमें समझाते हैं और उससे प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। और हमें उससे 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे, और उसके क्वेश्चंस करवाते हैं सर। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी सेम है, सर हमें पढ़ाते हैं और उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करवाते हैं। फिलो ऐप है, उस पर जाते हैं और उसी में जो हमारा एक फीचर है उसको यूज करते हैं, और 24 आवर वाले जो टीचर हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं और उनसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने 11th क्लास में भी ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पे कोचिंग उतना नहीं था, इसलिए नहीं कर पाए। योजना का लाभ ले रहे विद्यार्थियों ने बताया कि अब उन्हें विषय की गहराई से समझ मिल रही है। नियमित मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और प्रेरणात्मक कार्यशालाओं से उनमें आत्मविश्वास का विकास हुआ है। वे अब अपने लक्ष्य को लेकर अधिक केंद्रित और प्रतिबद्ध हैं। सकेंदर कुमार सिंह, मेरे पिताजी झारखंड पुलिस में और माता गृहिणी है। नहीं, क्योंकि हम लोग भाई बहन थोड़ा ज़्यादा होते हैं तो सक्षम नहीं पैसा देने पाते। इससे बहुत लाभ हो रहा है। जैसे हम लोग स्कूल में तो उतना भी नहीं पढ़ाया होता है जितना पढ़े, इसे फिर यहाँ पूरा समझाते हैं अच्छी तरह से, और डाउट होता है तो तुरंत क्वेश्चन बोलते हैं, जो लिख के आओ, जितना क्वेश्चन रहेगा उसको फिर क्लास में आते हैं तो वो भी समझाते हैं। मेरा नाम कृति कुमारी है, मैं क्लास 12th में हूँ। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बहुत दिक्कतें आती थी, तो मुझे जब भी दिक्कत होती है मैं पूछ लेती हूँ डायरेक्ट। बहुत आसानी से इजी तरीके से सर बताते हैं, और ये सर इरिटेट भी नहीं होते हैं, उनसे बार बार पूछते हैं तो वो बार बार बताते हैं। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी फार्मर हैं। नहीं, मैं नहीं कर पाती। मेरे पिताजी का इतना आय नहीं है कि वो कर पाए, हम कर पाए। इस योजना ने न सिर्फ शिक्षा में समानता लाई है, बल्कि युवाओं को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर आत्मनिर्भरता की राह पर भी अग्रसर किया है।
आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि होने के बावजूद ये विद्यार्थी अब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरे आत्मविश्वास के साथ देख रहे हैं। मेरा नाम वैष्णवी गुप्ता है, मैं अभी 12th हूँ जेई की। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। पहले हमें बहुत डाउट होता था क्लास में, तो मतलब जेई का तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड और जेई बिल्कुल थोड़ा अलग है। बोर्ड का लेवल जेई से थोड़ा कम, मतलब बोर्ड कम है, जेई थोड़ा ज़्यादा लेवल है हाई। तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न भी बताया जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई में। 11:30 से क्लास चलता है, 3 बजे तक अभी क्लास चल रहा है। कभी कभी अगर डाउट्स होता है तो लेट तक भी क्लास चलता है। हाँ, ऐप है फिलो ऐप, हम लोग वहाँ पे भी मतलब घर पे अगर हम लोग को डाउट हो रहा है क्वेश्चन बनाने में तो हम लोग कभी भी क्वेश्चन ऐप में पूछ सकते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया जाता है। मैं तो इस बार से ही कर रही हूँ जब से 12 में आई हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत अभी तो मतलब शुरुआत है तो कर रहे हैं धीरे धीरे, फिर अगर अपना अच्छा इम्प्रूवमेंट देंगे तो हो जाएगा। सब सुविधा मतलब सारा तो मिलता ही है। संपूर्ण शिक्षा कवच योजना ये सिद्ध करती है कि यदि अवसर और संसाधन सही दिशा में उपलब्ध कराए जाएं, तो झारखंड का हर बच्चा अपने सपनों को साकार कर सकता है। ये पहल राज्य के भविष्य को संवारने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। अगर हम लोग कैपेसिटेंस देखें, C1 निकालेंगे तो C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से C2 निकालेंगे तो C2 क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लेकिन हमारा इसमें ऐसा गिवन है ना कि C2 है जो सराउंडेड, ग्राउंडेड किया गया, अर्थिंग किया गया, C2 है जो कंसेंट्रिक है। यस सर। तो कंसेंट्रिक के केस में हमारा कैपेसिटर क्या हो जाता है? दोनों से रिलेटेड करेगा ना, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 हो जाएगा C2 का वैल्यू। यस। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। सभी को जोहार। लातेहार में हम लोग एक मिशन जेनिथ चला रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 9th to 12th के सभी बच्चों को फ्री ऑनलाइन 1-to-1 क्लासेस दे रहे हैं। इस पहल के लिए जिला प्रशासन को नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस भी मिला है। अब उसी को हम लोग अब स्केल करने जा रहे हैं। क्लास 6 to 12th के बच्चों को हम लोग ये सुविधा मुहैया कराएंगे। सारे बच्चों को, जितने भी हमारे 12,000 बच्चे क्लास 6 to 12th में हैं, उन सभी को हम लोग ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही नीट और जेई और क्लैट के लिए हम लोग निःशुल्क रेजिडेंशियल कोचिंग बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, जिसका झलक आप लोग एक देखे भी होंगे हम लोग के CM SOE में। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही सपना है कि सभी लोगों को एजुकेशन बहुत अच्छे से मिले और जिला प्रशासन भी उसमें लगा हुआ है। बिल्कुल, इस साल हम लोग को अच्छा रिज़ल्ट भी मिला है। हम लोग के कॉमर्स में 100% बच्चे पास हुए हैं। हम लोग के साइंस में भी ऑलमोस्ट 98% बच्चे पास हुए हैं और हम लोग तीनों सब्जेक्ट में पूरे राज्य में टॉप में रहे हैं। तो ये रिज़ल्ट अपने ही कहता है। हम लोग की 2 बच्चियाँ जेई में भी सेलेक्ट हुई हैं, तो आगे आने वाले वर्षों में हम लोग इसमें और इम्प्रूवमेंट रिज़ल्ट में करेंगे। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से प्रियंका रानी जी खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर पा रहे हैं और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से बच्चों को संपूर्ण शिक्षा कवच योजना से जुड़ करके पढ़ाई में मदद मिल पा रहा है। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर।